ये है क्लास 12 की साइकोलॉजी का चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। टॉपिक है एंजाइटी एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एंजाइटी क्या है? एक नेचुरल इमोशनल रेस्पॉन्स है टू स्ट्रेस। स्ट्रेस का जो रेस्पॉन्स होता है वो एंजाइटी है। स्ट्रेस हो, डेंजर हो या अनसर्टेनिटी हो। अनसर्टेनिटी भी एंजाइटी लेके आती है, मतलब हम पता ही नहीं कल क्या हो जाए, तो कहीं हम जा रहे हैं तो कैसा सफ़र रहे, कुछ भी हो सकता है ना। तो स्ट्रेस हो, डेंजर हो या अनसर्टेनिटी हो, इनके रेस्पॉन्स में हम होती है एक इमोशनल रेस्पॉन्स जिसे कहते हैं एंजाइटी। एवरीवन एक्सपीरियंस एंजाइटी बट इट बिकम्स ए प्रॉब्लम व्हेन इट्स टू इंटेंस। देखो भाई, एंजाइटी तो हर लेवल पे होती है और एक हद तक हो तो अच्छा ही होता है। जैसे हमें एग्जाम की एंजाइटी है तभी हम पढ़ेंगे, नहीं होगी तो नहीं पढ़ेंगे। बट एंजाइटी हद से ज़्यादा बढ़ जाए कि आपने जो पढ़ याद किया है वो याद ना आए, तो फिर गलत है। टू इंटेंस हो, टू फ्रिक्वेंट हो और डज नॉट गो अवे इवन व्हेन देयर इज ए नो रियल थ्रेट। मतलब अगर जब भी एंजाइटी रहे तो दिक्कत होगी। इंटेंस हो जाए, फ्रिक्वेंटली एंजाइटी होती रहे और जल्दी हम उससे बाहर भी ना आ सकें तो एंजाइटी में दिक्कत होगी। द अनक्सियस इंडिविजुअल्स ऑल्सो शो कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम। जैसे कि एंजाइटी में क्या होगा? रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, लॉस ऑफ एपेटाइट। एंजाइटी होगा क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, दिक्कत होगी हमें, भूख प्यास खत्म होगी, बेहोश भी हो सकते हैं जब खाना पीना नहीं खाएंगे, तो डिजीनेस आ जाएगी, स्वेटिंग और स्लीपलेसनेस तो होगी। तो एंजाइटी के सिम्टम तो सारे कॉमन ही है, यही सब होते हैं सभी में। देयर आर मैनी टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, फोबिया है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ये एंजाइटी के डिसऑर्डर हैं। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब जनरल फॉर्म में एंजाइटी होती है। जनरल GAD से कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ये लॉन्ग टर्म कंडीशन वे आर ए पर्सन फील परसिस्टेंट एक्सेसिव वरी। मतलब देखो, चिंता एक हद में तो ठीक है, बट एक्सेसिव है जब भी डिसऑर्डर है। अबाउट एवरीडे थिंग्स इवन व्हेन देयर इज लिटिल और नो एक्चुअल रीजन टू वरी। हम डेली की जो चीज़ों को लेकर इतनी ज़्यादा चिंता करते हैं जितना एक्चुअल में चिंता करने की जरूरत है नहीं, उतनी ख़राब कुछ होगा नहीं, बट हमें चिंता होती है। तो ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। जनरलाइज GAD इज मोर लाइक ए कॉन्स्टेंट बैकग्राउंड एंजाइटी दैट्स हार्ड टू स्विच। देखो, हमारे पीछे दिमाग में चलता रहता है ना, चिंता हमारे दिमाग में पीछे चलती रहती है और वो कभी स्विच ऑफ नहीं होती। जब सोते जब स्विच ऑफ होती है, मतलब जब भी भूलते हैं उन चीज़ों को। तो ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। मतलब बैक ऑफ द माइंड हम किसी चीज़ को लेकर चिंता करते ही रहते हैं और एक्चुअल में उतनी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, तब भी करते रहते हैं। तो ये है, ये हमारी जो डेली लाइफ है की एक्टिविटी से उससे इंटरफेयर करेगा। इट्स हार्ड टू कंट्रोल। मतलब डिसऑर्डर हो गया तो डेफिनेटली आसानी से तो कंट्रोल होगी नहीं चीज़ें। इसमें बहुत मेंटल और फिजिकल सिम्टम दिखाई देंगे। अगर एंजाइटी डिसऑर्डर हो तो आप अफेक्टेड होगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। पैनिक डिसऑर्डर क्या है? पैनिक डिसऑर्डर भी एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप है। इसमें पैनिक अटैक आते हैं। पैनिक अटैक डिनोट करता है क्या? एब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस एंजाइटी राइजिंग टू ए पीक। मतलब तेज़ी से एकदम एंजाइटी बढ़ जाए और उसका इफेक्ट हमारे फिजिकल हेल्थ पे दिखाई दे। वैन थॉट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टिमुलाई आर प्रेजेंट। मतलब आप किसी के बारे में सोचते हो, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान करती है और वो सामने दिख जाए तो आपको पैनिक अटैक आ जाए। पैनिक अटैक ऐसा है कि तेज़ी से इंटेंस एंजाइटी आपको हो, एक पीक तक बढ़ जाए और आपको फिजिकली वो दिखाई दे। जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो, फिर डिजीनेस हो ही जाएगी जब सांस नहीं ले पाओगे, ट्रैम्बलिंग होगी, पाल्पिटेशन होगा, चोकिंग भी हो सकती है, नौसिया वाली फीलिंग भी होगी, चेस्ट में पेन भी हो सकता है। तो पैनिक अटैक सिंपल तो होगा नहीं, ये हार्ट अटैक से थोड़ा ही कम होता है बस, नहीं तो दिक्कतें इसमें भरपूर होती है। डिस्कम्फर्ट होगा, फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, लूजिंग कंट्रोल और डाइंग। मतलब आपकी बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। कुछ ऐसी स्टिमुलाई जो आपके थॉट को अफेक्टेड करती है, उसे देख के आपके एंजाइटी एक लेवल तक बढ़ गई है, एकदम से बढ़ गई है, तो उसे पैनिक अटैक कहते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड कभी भी हो सकता है भाई, और रिपीटेडली हो तो दिक्कत हो जाएगी। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर ये ऐसा है जब लव्ड वन को या किसी से हम ज़्यादा ही अटैच्ड हैं और उससे दूर होने की ज़रूरत है और हम दूर ना हो पाएँ। जनरली जैसे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और नहीं स्कूल में जाना चाहते, तो वो भी उन्हें भी एक हद तक ही हो जाती है। छोटे बच्चे स्कूल में नहीं जाते जब। तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर इज ए साइकोलॉजिकल कंडीशन where a person experience intense fear when separated from someone they feel strongly attached to। जिससे हम strongly attached हैं उससे दूर होने का जो डर है उसे कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इट बिकम्स ए डिसऑर्डर व्हेन द फियर इज एक्सेसिव एंड इंटरफियर विद डेली लाइफ। ये डिसऑर्डर
इट बिकम ए डिसऑर्डर, जो फियर है वो एक्सेसिव हद से बढ़ जाए। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर खुद ही बता रहा है कि अब सेपरेट होने के डर से आपको एंजाइटी हो रही है, और इतनी हो रही है कि वो जो डेली डेली की जो आपकी एक्टिविटीज़ है वो अफेक्टेड हो रही हैं। जैसे कि हेड, जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते ना, छोटे बच्चे, तो उनके पेट में दर्द होने लगता है, हेड एक और तो हो ही जाता है, सीधी सी बात है। तो ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है। दूर होने के डर से जो एंजाइटी होती है वो। एक और एंजाइटी डिसऑर्डर वो है फोबिया। फोबिया मतलब डर, किसी भी चीज़ का डर। फोबिया ऐसा है कि एक्चुअल में वो चीज़ इतनी खतरनाक होती नहीं जिससे आपको डर लग रहा है। जैसे कि आपको पानी में जाने से डर लगता है कि आप डूब ना जाओ, पर पानी थोड़ी डेंजर होता है। तो फोबिया एक इंटेंस इरेशनल फियर है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का या सिचुएशन का या एक्टिविटी का। किसी ऑब्जेक्ट से आपको डर लग सकता है, किसी सिचुएशन से डर लग सकता है या किसी एक्टिविटी से। दैट पजेज लिटिल और नो रियल डेंजर, जिसमें डेंजर एक्चुअल में होता नहीं है, बट काजेज स्ट्रॉन्ग एंजाइटी एंड अवॉइडेंस बिहेवियर, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होगी और आप उस काम करने से अवॉइड करोगे। फियर हो इज़ एक्सेसिव कंपेयर टू द एक्चुअल थ्रेट। फियर ज़्यादा होगा, एक्चुअल में थ्रेट उससे होगा नहीं उतना। मतलब आपको अगर फोबिया है तो डरने की इतनी सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट होती नहीं कि आपको डर लगे, बट आपको फोबिया उस चीज़ से है तो डर आपको लगता है। फियर इज़ एक्सेसिव कंपेयर टू एक्चुअल थ्रेट। एक्चुअल जो थ्रेट है, नुकसान है, वो उतना नहीं हो सकता जितना डर आपको है। फोबिया कैन ट्रिगर पैनिक सिम्टम, डेफिनेटली पैनिक सिम्टम से ट्रिगर कर सकते हैं। पीपल गो आउट ऑफ देयर वे टू अवॉइड द सिचुएशन। इससे जैसे पानी से डर है, हाइट से डर है, तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड करोगे। फोबिया लॉन्ग लास्टिंग, जल्दी छूटते नहीं हैं। कुछ जैसे कि स्पेसिफिक फोबिया होते हैं, सोशल फोबिया होते हैं, एगोराफोबिया होते हैं। स्पेसिफिक फोबिया जैसे हाइट को लेके फोबिया है तो उसे कहते हैं एक्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया मतलब क्लोज स्पेस में बंद होने का डर है, क्लैस्ट्रोफोबिया। स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर आपको डर है। फियर ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स। स्पेसिफिक फोबिया एक टाइप है एंजाइटी डिसऑर्डर का ही, वेयर ए पर्सन हैज़ एन इंटेंस एंड इरेशनल फियर ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन। किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है, बट एक्चुअली वो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती। फियर अनरीजनेबल है और हमारी जो डेली लाइफ है वो अफेक्टेड होती है। सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी फोबिया मतलब सोसाइटी में आप घुल मिल के रह नहीं सकते हो, लोगों के बीच रह नहीं सकते हो। मतलब आपको ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि आप लोगों के बीच में नहीं रह सकते हो, तो इसे कहते हैं सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। फियर ऑफ सोशल सिचुएशन, वेयर पर्सन में फील जज, लोगों उन्हें लगता है कि वो जज किए जाएंगे, क्रिटिसाइज किए जाएंगे, तो अवॉइड करते हैं वो सोशल इंट्रैक्शन को। इसमें फीलिंग वेरी सेल्फ कॉन्शियस एंड इन फ्रंट ऑफ अदर्स। एंजाइटी इवन बिफोर और आफ्टर सोशल इवेंट, कोई भी सोशल इवेंट आ रहा है तो एंजाइटी आपको उससे पहले ही होने लगेगी। तो ये सोशल फोबिया है। जैसे कि पब्लिक में बोलने से आपको डर लगता है, नए लोगों से मिलने से डर लगता है, तो सोशल फोबिया है। एगोराफोबिया आपको डर है किसी ओपन स्पेस का या क्राउडेड प्लेस का, तो इसे कहते हैं एगोराफोबिया। ये भी एक टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर है। वेयर ए पर्सन हैज़ एन इंटेंस फियर ऑफ प्लेसेस और सिचुएशन फ्रॉम विच स्केप में बी डिफिकल्ट। आपको डर लग रहा है पर आप उससे बाहर नहीं आ सकते, जब भी डर लगेगा ना। फ्रॉम विच स्केप मे बी डिफिकल्ट और हेल्प मे नॉट बी अवेलेबल। हेल्प तो कोई जब आपकी करेगा जब उन्हें पता होगा कि आपको डर लग रहा है। तो क्राउडेड प्लेस पे आपको डर लगता है, ओपन स्पेसेस पर डर लगता है, तो ये आउटसाइड जाना अवॉइड करते हैं या अनफेमिलियर प्लेसेस पर जाना अवॉइड करते हैं। मतलब फोबिया एक ऐसी चीज़ है कि सामने वाला तो आपको समझता ही नहीं उस चीज़ को, तो वो आपको इस चीज़ से बाहर निकाल भी नहीं सकता, और आप कहीं ना कहीं अनरिजनेबल हो रहे हो। इतना डर होता नहीं, बट आप उसे सोच सोच के डर बना रहे हो। फोबिया इसी का नाम है। एक्चुअल में चीज़ों इतनी हार्मफुल वो चीज़ होती नहीं है, सिचुएशन होती नहीं है। मतलब हाइट का डर है तो जाके हाइट पे हर कोई थोड़ी गिर जाता है, बट आपको डर है। तो फोबिया ऐसा है, एक्चुअल में उतना डर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जितना डर आपको होता है, इसे कहते हैं फोबिया। वो किसी सिचुएशन को लेकर हो सकता है, किसी प्लेस को लेकर हो सकता है, या किसी इवेंट को लेकर हो सकता है। फोबिया आपको किसी वजह से हो सकता है, मतलब कि हाइट का डर लग रहा है, लोगों के बीच इकट्ठा होने से डर लग रहा है, लिफ्ट में बंद होने का डर लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फोबिया हैं, बट फोबिया होने की इतनी वजह नहीं है, बट आपके अंदर बैठ गया है तो आपको डर लग रहा है। ये है एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप: फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एंड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर।